दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से खुला। मेरे शोर के कदमों की चाप मेरे करीब आकर रुकी। मगर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, क्या वो मोहब्बत से मेरा घूंघट उठाता। उसने पूरी कुव्वत से मेरा दुपट्टा सर से खींचकर परे फेंक दिया। मैं हक्का बक्का रह गई और अभी संभल भी ना पाई थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा, जिसने मेरी समातें सुन कर दी। तुम कौन हो? मेरे बिस्तर पर क्यों बैठी हो? चलो उठो यहाँ से, अभी के अभी बाहर निकलो। उसके इन कड़वे और तीखे अल्फाज ने मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ा दी और मेरे अरमान लम्हों में किची किची हो गए। मैंने कांपते हाथों से अपने बिखरे बाल समेटे और डरते हुए अभी उनके चेहरे की तरफ देखा ही था कि उसने एक वहशियाना अंदाज से मेरा बाजू अपनी गिरफ्त में लिया और मुझे घसीटते हुए फिर से नीचे उतारने लगा। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था? मेरा नाम सायरा है और मेरी जिंदगी इन कच्चे मकानों जैसी थी जो जरा सी बारिश में भी भीग जाते हैं। हम तीन बहन भाई थे और सर पर बाप का साया न होने की वजह से मेरी बेवा माँ ने बड़ी मशक्कत से हमें पाला था। गुर्बत की तपती धूप हमारे शहर में हर वक्त डेरा डाले रखती, लेकिन मेरी माँ की एक ही दुआ थी कि अल्लाह इनकी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे। वो दिन भर मोहल्ले के कपड़े सीकर थोड़ी सी रकम जमा करती ताकि हम वक्त की रोटी खा सकें। सायरा बेटी, जरा ये नीले सूट की तुरपाई तो कर देना, बाजी कल सुबह मांग रहे आएंगी। माँ थके हुए लहजे में कहती और मैं खामोशी से सुई धागा थाम लेती। जिंदगी के इन कठिन सफर में हमने कभी बड़े ख्वाब नहीं देखे थे। बस यही तमन्ना थी कोई इज्जतदार रिश्ता मिल जाए जो हमें सहारा दे सके और माँ के कांधों से ये बोझ हल्का हो जाए। फिर एक दिन अचानक हमारे मोहल्ले की तंग गली में एक महंगी गाड़ी आ रुकी, तो जैसे पूरे मोहल्ले में एक हलचल सी मच गई। शहर के एक बहुत बड़े और बाअसर खानदान की खातून अपनी बेटी के साथ हमारे कच्चे घर के सामने खड़ी थी। मेरी माँ ने घबराकर पुराना दुपट्टा सर पर ठीक किया और उन्हें अंदर बिठाया। वो लोग जितने अमीर थे उतने ही खुश अखलाक नजर आते थे। हमें जहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस एक नेक और साबिर लड़की चाहिए जो हमारे घर की रौनक है। उस खातून ने मेरी माँ का हाथ थामकर बड़ी आजिज़ी से कहा। मेरी माँ की आंखें उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनके लहजे की मिठास देखकर भर आईं। उन्हें लगा कि शायद बरसों की दुआएं रंग ले आई हैं और अब उनकी बेटी के दिन फिरने वाले हैं। वो बार बार कहती थी, बेटी तू बड़ी किस्मत वाली है जो तेरे लिए इतने बड़े घर से बुलावा आया है। शादी की तैयारियां इतनी जल्दी से शुरू हुई कि मुझे सोचने या समझने का मौका ही ना मिला। वो लोग रोजाना कीमती तोहफे, रेशमी जोड़े और मिठाइयाँ भेजते थे, जिससे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। मैं एक बार डरते डरते माँ से पूछा, अम्मी वो लोग इतने अमीर हैं, उन्होंने मुझ जैसी गरीब लड़की को क्यों चुना? और वो लड़का कैसा है? माँ ने माथा चूम कर कहा, पागल ना बन, नसीब जागते हैं तो ऐसे ही होता है। लड़का बहुत शरीफ है, बस जरा शर्मीला है इसलिए सामने नहीं आता। शादी का दिन करीब आया तो पूरे मोहल्ले में मेरी खुशकिस्मती के चर्चे थे। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी, एक एक रुपया जो उन्होंने पूरे वक्त के लिए बचा के रखा था, मेरे जहेज पर लगा दिया। वो बहुत खुश थी कि उनकी बेटी एक महल में जा रही है जहाँ उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और वो हमेशा बहुत खुश होगी। रुखसती के वक्त का मंजर बड़ा ही दिक्कत-आमेज था। माँ ने मेरा हाथ दामाद के हाथ में देते हुए रोकर कहा, बेटा मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसका ख्याल रखना। मैंने देखा कि मेरा शोहर शावेद खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली। गाड़ी में बैठते वक्त मेरे दिल में एक अनजाना खौफ सा सर उठा रहा था। वो आलीशान कार और महंगे जेवरात मुझे अपने गिर्द एक बोझ महसूस हो रहे थे। जब मैं उस बड़े महलनुमा घर की दहलीज पर पहुंची तो ससुराल वालों ने बड़ी धूमधाम से मेरा इस्तकबाल किया, मगर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मैं समझ ना पाई। जैसे ही मैं अपने सजे हुए कमरे में पहुंची और तन्हाई मैसर आई, तब वहाँ की खामोशी ने मुझे डराना शुरू कर दिया। और फिर वही हुआ
इसका तस्वुर भी मेरे वहमो गुमान में न था। वो पहली रात मेरे लिए किसी इम्तहान से कम न थी, क्योंकि वहाँ मेरी मुलाकात उस सच से होने वाली थी जिसे सबने मिलकर मुझसे छुपाया था। सुर्ख जोड़े में मलबूस मैं इस सजे हुए कमरे की खामोशी और खुशबुओं के दरमियान अपनी जिंदगी के नए सफर के हसीन ख्वाब बन रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। मेरे शोहर के कदमों की चाप मेरे करीब आई, मगर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती क्या मोहब्बत से वो मेरा घूंघट उठाता, उसने पूरी कुव्वत से मेरा दुपट्टा सर से खींच कर फेंक दिया। मैं हक्का बक्का रह गई और अभी संभल ही ना पाई थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा, जिसने मेरी समातें सुन कर दी। तुम कौन हो? मेरे बिस्तर पर क्यों बैठी हो? चलो उठो यहाँ से, अभी के अभी निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। उनके कड़वे और तीखे अल्फाज ने मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ा दी और मेरे अरमान लम्हों में किची किची हो गए। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने बिखरे बाल समेटे और डरते डरते अभी उनके चेहरे की तरफ देखा ही था कि उसने एक वहशियाना अंदाज में मेरा बाजू अपनी गिरफ्त में लिया और मुझे घसीटते हुए बेड से नीचे उतारने लगा। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? मेरी समझ से बाहर था। उसे क्या मसला है? जैसे ही मैं जमीन पर गिरी मेरी सिसकियां निकल गई, लेकिन शाहवेज को मुझ पर जरा भी तरस न आया। वो जमीन पर गिरे मेरे दुपट्टे को उठाकर उससे खेलने लगा और किसी छोटे बच्चे की तरह बड़बड़ाने लगा। मैं साकित खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में वो मर्दाना गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेखबरी थी, जैसे उसे मालूम ही ना हो कि उसने अभी क्या किया है। तुम गंदी हो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। उसके उन अल्फाज ने मेरे रहे सहे होश उड़ा दिए। मैंने हिम्मत जमा करके उसे छूना चाहा तो वो डर कर कमरे के कोने में एक तरफ दबक गया और रोने लगा। मैं सारी रात उस कमरे के सर्द फर्श पर बैठी अपनी किस्मत का मातम करती रही। सुबह होते ही जब मेरी सास कमरे में दाखिल हुई तो मैंने तड़प कर उनका पल्लू थाम लिया। अम्मी जी, ये सब क्या है? शाहवेज को क्या हुआ है? उन्होंने बड़ी बेरुखी से मेरा हाथ झटक दिया और बोली, कुछ नहीं हुआ, इसे बस जरा मासूम है, अभी बच्चा है, जहन से वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आ गई हो ना, तो इसे संभालना तुम्हारा काम है। उनका ये जवाब सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उन्होंने इतने बड़े सच को मासूमियत का नाम देकर मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मैंने जिद की कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, और जब वो लोग मुझे लेने आए तो मेरी हालत देखकर तड़प उठे। मैंने रो रो कर माँ को बताया, शाहवेज ज़हनी तौर पर एक बच्चा है, वो तो मुझ पर हाथ उठाता है और मुझे पहचानता तक नहीं। मेरी माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और वो सकते में आ गई। लेकिन जब मेरी फूफा, जिन्होंने ये रिश्ता तय कराया था, वहाँ पहुंची तो उनके लहजे में रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं थी। अरे भाई, अब नसीब की बात है, हर चीज़ तो मुकम्मल ही मिलती। इतना बड़ा घर है, नौकर है, चाकर है, रोटी कपड़े की कमी नहीं। अब लड़का जरा जहन का छोटा है तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी यहाँ राज करेगी, क्या वहाँ भूख काटती? उनकी इन कड़वी बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि उनके नज़दीक मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं थी, बस दौलत का तराजू ही सब कुछ था। माँ की हालत को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। वो बेवा औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मेरी शादी पर निछावर कर दी थी, अब उसके पास मुझे वापस ले जाने का हौसला था ना हिम्मत। जब मैंने उनसे कहा, अम्मी मैं यहाँ नहीं रह सकती, तो उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रख दिया और ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया और बोली, बेटी मैं गरीब औरत हूँ, तेरे बाप का साया भी नहीं, मैं तुझे वापस ले जाकर कहाँ रखूँगी? तेरी छोटी बहनों की जिंदगी का सवाल है। उन्हें रोते हुए मेरे हाथ थामे और कहा, जा बेटा, अल्लाह पर भरोसा कर, उससे लो लगा ले, वह ज़रूर कोई मुआवजा करेगा। शायद शाहवेज तेरी खिदमत और मोहब्बत से ठीक हो जाए।
अल्लाह से दोस्ती कर ले, वो तेरे नसीब अच्छे करेगा। माँ की इन दुआओं और अपनी बेबसी को देखकर मैंने खामोशी अख्तियार कर ली और भारी कदमों के साथ दोबारा उसी महलनुमा कैदखाने में आ गई। यहाँ मेरी हैसियत एक बीवी की नहीं बल्कि एक आया की थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और दिल ही दिल में अहद किया कि अगर अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश के लिए चुना है तो मैं उसकी इस रज़ा में राज़ी रहूँगी। दिन गुजरते गए और शावेज की हालत में कोई बेहतरी न आई, बल्कि उसका बचपना और जिद्दीपन अब एक नई आजमाइश बन चुका था। वो अक्सर गुस्से में आकर घर की कीमती चीज़ें उठाकर बाहर फेंक देता या कांच के बर्तन दीवार पर मारकर तोड़ देता। कभी वो सारा दिन खामोश रहता और कभी छोटी सी बात पर ऐसा वावेला मचाता कि पूरे घर में कोहराम मच जाता। मुझे उसे किसी छोटे बच्चे की तरह बहला फिसला कर खाना खिलाना पड़ता और उसकी हर बेजा जिद के आगे सर झुकाना पड़ता। ससुराल के इस आलीशान महल में जहाँ दिखावे की चमक दमक तो बहुत थी, मगर हैसियत एक खादमा से बढ़कर कुछ न थी। शावेज कभी मुझे अपने दोस्त समझकर खुश होता और कभी किसी नामालूम खौफ के तहत मुझ पर हाथ उठाता। मैं अपने नीले पड़ते बाजुओं को दुपट्टे में छुपाती और कमरे की तन्हाई में अपने रब से फरियाद करती, या अल्लाह, क्या मेरी सारी जिंदगी इसी तरह किसी मासूम के गुस्से की भीड़ चढ़ती रहेगी। इसी दौरान मुझे उन दीवारों के पीछे छुपा वो भयानक सच भी मालूम हुआ जिसने मेरे दिल को पास पास कर दिया। जावेद के घर वाले बड़े समाजी वर्कर थे। शहर की बड़ी तकरीबात में उनका आना जाना था और वो अपने नाम और मर्तबे को लेकर बहुत हसास थे। उन्हें हर वक्त यही फिक्र रहती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में जावेद को कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे उनकी नाक कट जाए। नौकरों के बस की बात नहीं थी कि वो उसकी ज़हनी हालत को संभाल सकें, इसीलिए उन्होंने किसी गरीब घर की लड़की का इंतखाब किया ताकि वो उनके बेटे की ताहयात मुहाफिज बन जाए। उन्होंने एक मजबूर और बेबस बेवा की बेटी का सौदा महज इसलिए किया था कि उनके समाजी रुतबे पर आंच ना आए और उनके घर का ये सियाराज चार दीवारी के अंदर ही दफन रहे। उनके नज़दीक मेरी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। मैं बस एक मोहरा थी जिसे उन्होंने अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं थी। मेरी सास जो बाहर की दुनिया के लिए एक हमदर्द खातून थी, घर के अंदर मुझ पर बातों के तीर बरसाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती थी। जब भी शावेज कोई नुकसान करता, सारा मलबा मुझ पर गिरा दिया जाता। कैसी जाहिल लड़की हो तुम, एक बच्चे को नहीं संभाल सकती? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सलीका नहीं सिखाया? उनके ये तंज भरे जुमला मेरे जख्मों पर नमक का काम करते। वो जानबूझकर मुझे ऐसी बातें सुनाते जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उनके बेटे की जागीर हूँ। वो अक्सर कहती कि शुक्र करो हमने तुम्हें इस कच्ची बस्ती से निकाल कर महल में बिठा दिया है, वरना तुम्हारे जैसी गरीब लड़कियों को पूछता कौन है। मैं खामोशी से ये सब सुनती और अपने आंसू पी जाती। मुझे महसूस होता कि उन्होंने ना सिर्फ मेरा हाल बल्कि मेरा मुस्तकबिल भी एक ऐसे इंसान से जोड़ दिया है जिसके साथ ना तो मैं कोई बात कर सकती हूँ और ना ही कोई दुख बांट सकती हूँ। इन तमाम तर सख्तियों और तानों के बावजूद मैंने अपनी माँ की नसीहत को पल्ले से बांध लिया था। मैंने शावेज की नफरत के बजाय उसे मोहब्बत और शफकत से संभालना शुरू कर दिया। जब वो बीमार होता तो मैं रातों को जाग कर उसके सर पर ठंडी पट्टियाँ रखती, उसके लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती। कभी कभी जब वो पुरसुकून होता तो वह मासूमियत से मेरा हाथ थाम लेता। उस वक्त मुझे एहसास होता कि उस बेबस इंसान का तो कोई कसूर नहीं, वो तो खुद अपनी हालत से बेखबर था। असल कसूरवार तो वो लोग थे जिन्होंने दौलत के बलबूते पर दो जिंदगियों का सौदा किया था। मैंने तय कर लिया था कि जब चाहे हालात जितने ही कठिन क्यों न हो, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली थी और मुझे यकीन था कि मेरा सब्र का ये कड़वा घोंट
एक ना एक दिन मीठा जरूर होगा। वक्त का पहिया घूमता रहा और मैं शावेज को किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी जिंदगी का मरकज बना लिया। उसकी बेतुकी बातें और जिद्दी हरकतें अब मुझे गुस्सा नहीं बल्कि दुख देती थी, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि वो खुद अपने जहन का कैदी है। लेकिन अचानक शावेज की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे तेज बुखार ने आ घेरा। वो कई कई दिन बिस्तर से ना उठ पाता और मासूमियत से मेरी तरफ देखकर कहता, मुझे दर्द हो रहा है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं उसका सर अपनी गोद में रखकर घंटों उसे बहलाती और उसके लिए अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगती। अस्पताल के चक्रों और दवाइयों के इस शोर में ससुराल वालों का रवैया अब भी वैसा ही सर था। वो अस्पताल के कमरे में आते तो महज दिखावे के लिए, जबकि असल खिदमत और रातों की जागना मेरे हिस्से में आया था। जावेद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका बचपन से कमजोर जिस्म अब मजीद लड़ने की सकत नहीं रखता। वो आखिरी रात मेरे लिए कभी न भूलने वाली कयामत थी। शावेद अस्पताल के बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में था। उसके चेहरे की वो शरारत अब जल्दी में बदल चुकी थी। अचानक उसने आंखें खोली और बेसुकून से मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में पहली बार वो बचपना नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून और तशक्कुर था, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो बोल नहीं पा रहा था, बस टिकटिकी बांधे मुझे देखता रहा। उसने आखिरी बार मेरा हाथ दबाया और एक लंबी हिचकी के साथ अपनी जान खालिक के हकीकत के सपुर्द कर दी। मैं साकित रह गई। इस इंसान को मैंने बरसों एक बच्चे की तरह पाला था, वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। उसके इंतकाल के बाद घर में कोहराम मच गया, मगर मेरे लिए वो एक खामोशी ज्यादा हवलनाक थी, जो शावेज के जाने के बाद मेरे दिल में उतर आई थी। इद्दत के वो दिन मेरे लिए गहरी सोच और तन्हाई के दिन थे। मैं उसी घर के एक कोने में पड़ी रहती, जहां अब शावेज की आवाजें नहीं आती थी। इसी दौरान शावेज का बड़ा भाई, जो अरसे दराज से मुल्क से बाहर था, वापस आ गया। वो शावेज से बिल्कुल मुख्तलिफ और एक सुलझा हुआ और बाशऊर इंसान था। जब उसे मालूम हुआ कि उसके घर वालों ने मेरे साथ क्या जुल्म किया है और किस तरह एक गरीब लड़की की जिंदगी से खेला है, तो उसे बहुत दुख हुआ। वो अक्सर अपनी माँ को टोकता, अम्मी सायरा भाभी ने जो कुछ शावेज के लिए किया वो हम में से कोई नहीं कर सकता था। आप इन्हें इस तरह ताने मत दिया करें, वो इस घर की इज्जत है। उसके इन अल्फाज ने मेरे मुरझाए हुए दिल को एक नई जिंदगी दी। वो मेरी खामोश खिदमत और सब्र का मोतरिफ था और उसे एहसास था कि मैंने किस तरह अपनी जवानी एक ऐसे रिश्ते पर कुर्बान कर दी जिसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं था। जब मेरी इद्दत मुकम्मल हुई और मैंने अपने मेके जाने की बात की, तो शावेज के बड़े भाई ने सबके सामने एक गैर मुतवक्के फैसला सुनाया। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है, ताकि मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी का मदावा कर सके। उसकी माँ पहले तो बहुत तड़पी, हंगामा खड़ा किया कि एक बीवा और गरीब लड़की उनके बड़े बेटे की दुल्हन कैसे बन सकती है, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहा। आखिरकार अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दिया और मेरा निकाह शावेज के बड़े भाई से हो गया। आज मैं उसके साथ दुबई में एक बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अल्लाह पर भरोसा और सब्र कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह ने शावेज की सूरत में मेरी आजमाइश ली थी और फिर उसी के भाई की सूरत में मुझे वो सब कुछ दे दिया जिसकी मैंने तमन्ना भी नहीं की थी। सच है कि अल्लाह से लू लगा लेने से सब कुछ हासिल हो जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।